सत्संग एक अवसर है हम सबके लिए जो अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं आपस में जुड़ने का। किसी का कोई प्रश्न है तो यहाँ पर अनम्यूट करके बोल सकते हैं या लिखकर भेज सकते हैं। कुछ कमेंट्स आए हैं वहीं से शुरू करते हैं। इस बीच जो लोग जुड़े हैं, जो मित्र जुड़े हैं, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। एक प्रश्न लिखा है, प्रश्न क्या अनुभव ही लिखा है कि इन फूलों को देखकर मन आनंद से भर आया, और साथ ही एक प्रश्न भी उठ रहा है कि बाहर से इंद्रियों के अनुभव आनंद को उत्पन्न कर रहे हैं या भीतर ही मेरा आनंद प्रकट हुआ है। आनंद शब्द को हम काफी हल्के में ले लेते हैं। आप शायद सुख कहना चाह रहे होंगे, क्योंकि आनंद जो है वो स्वभाव है, पर इसको केवल सुनकर के विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। जो अकारण है वो आनंद है, और जो सुख है वो किसी बाहर या किसी इंद्रिय के ऊपर निर्भर करता है। जो दोहराव है, जो आता है और चला जाता है, वो सुख है या दुख है। पर जो इन दोनों के परे है, जहां पर ना सुख की कामना है और ना दुख से कोई बैर है, दुख को दूर भगाना है, वो जो स्थिति है, उसको स्थिति कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो आधार है जिसके आधार पे सुख का अनुभव होता है, और वो आधार है जिसके आधार पे दुख का भी अनुभव होता है। तो वो जो चैतन्य मात्र है जिसको हम आनंद कह सकते हैं। पर हम कल्पना कर लेते हैं कि बाहर से कुछ ऐसी घटना घट रही है जिसके होने से हमें जो अनुभूति होती है, जो जिसकी एक स्मृति बनी हुई है, और वो स्मृति सुखद या अच्छी स्मृति है, वही दोबारा से उत्पन्न हो जाए तो हम उसको सुख कहते हैं। पर सुख में हमेशा एक कल्पना निहित होती है, उसके साथ हमेशा मौजूद होती है, और कुछ ना कोई माध्यम होता है, और कोई ना कोई कारण होता है। उसकी कोई ना कोई अवधि होती है कि अभी शुरू होगा, अभी समाप्त हो जाएगा। और मन की स्थिति पे भी बहुत निर्भर करता है। अभी आप इन्हीं फूलों को देख करके सुख महसूस कर रहे हैं, और कभी उन फूलों को देख करके आप में कोई भी सुख की अनुभूति नहीं होगी। जो लोग हिल स्टेशन पे नहीं रहते हैं, वो जब हिल स्टेशन पे जाते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है। बहुत आनंद नहीं, सुख अच्छा लगता है। और जो वहीं रहते हैं उनको कोई खास पता नहीं चलता, बल्कि वहां पर उसकी परेशानियां उनको दिखती है कि बहुत ठंड है, या इतने पर्यटक क्यों आ जाते हैं, या अलग अलग तरीके से। हर एक व्यक्ति अपने साथ अपना पूरा पिटारा लेके चलता है, अपनी इच्छाओं का, अपने स्मृति का, कल्पनाओं का, विचारों का। उसको ही हम कुछ ऐसी स्थिति जिसमें मन थोड़ी देर के लिए शांत हो गया तो हम उसको सुख कहने लगते हैं, या जो हमारी इच्छा पूर्ति हो गई तो हम उसको सुख कहने लगते हैं। पर आनंद और सुख, इन दोनों में बहुत फर्क है। इन दोनों में कोई समानता ही नहीं है, बल्कि अगर परिभाषित भी करना है तो आनंद तब है जब होश है, आनंद तब है जब प्रेम है, आनंद तब है जब प्रज्ञा है। ये चार शब्द है ही नहीं, वास्तव में एक ही शब्द है। जहां पर आप कोई अलग विभाजन करके अपने आप को अलग थलग नहीं बिठा के रखे हुए, तब आनंद है। जैसे आपने अपने आप को अलग समझ लिया और किसी माध्यम से ऐसी चीज जो कि सीमित है उसको पाया, तो वो सुख की श्रेणी में आ सकता है, पर आनंद की श्रेणी में नहीं आएगा वो। आनंद जो है वो इन सब कल्पनाओं के परे है, और हर कल्पना में भी वो मौजूद है।
हर इच्छा में वो आनंद नहीं होता, तो इच्छा ही नहीं होती है। तो इच्छा का जो स्रोत है वो आनंद है, और हम इच्छा की जो वस्तु है उसको आनंद समझते हैं कि उस वस्तु से वो आनंद प्राप्त हो रहा है। वास्तव में होता है जब इच्छा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, तो जो स्थिति होती है उसको आनंदमय स्थिति कह सकते हैं, और उससे हम समझते हैं कि वो वस्तु से वो आनंद प्राप्त हुआ है। तो यहाँ बहुत बड़ा भटकाव है, बहुत बड़ा आ, क्या कहें उसको, समझ से भी जो परे है, बुद्धि से भी जो परे है, वो आनंद, वही जागरण है, वही प्रेम है, और वही समझ की पराकाष्ठा है जो कि बुद्धि से परे है, जिसको प्रज्ञा कहते हैं। तो उसको हल्के में मत लीजिए। आगे आपने लिखा है कि अर्थात भीतर आनंद बहे तो बाहर के दृश्यों के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप जो आनंद बहता हुआ प्रतीत होता है, क्या वो चित्त द्वारा गढ़ी गई प्रक्रिया है? तो जैसा अभी कहा, इसमें अगर आप आनंद और सुख को अलग अलग कर देंगे तो प्रश्न ठीक बैठता है कि क्या सुख जो है, आनंद को यहाँ पे आप सुख लिखें तब समझ में आएगा कि सुख जो है वो बाहर के दृश्यों के प्रति जो प्रतिक्रिया हुई है और उसमें जो सुख महसूस हो रहा है, क्या वो चित्त के द्वारा रची गई कोई प्रक्रिया है? बिल्कुल, वह चित्त के द्वारा ही रची गई प्रक्रिया है। चित्त ही एक कल्पना में बहता है कि ये सुख है, पर आप सुख को अगर ध्यान से देखेंगे तो सुख में सुख जैसा कुछ नहीं है। सुख का अर्थ होता है कि जो आप चाहते हैं वो आपको वस्तु मिल गई, चाहे वो वस्तु स्थूल हो या सूक्ष्म हो, तो इच्छाओं का पूरा होना सुख है। पर सुख जब आप स्मृति से ला रहे हैं, तो जब सुख की कल्पना कर रहे हैं तब दुख है। जब सुख मौजूद है तब भी उत्तेजना है, उसमें ज्वर है, इसीलिए वो दुख है। और जब वो चला जाएगा तो उसकी स्मृति जो है कि वो छूट गया, वो दुख है। तो हर जगह आप पाएंगे कि सुख भी तो वास्तव में सुख नहीं है, और जिसको हम दुख समझते हैं वो वास्तव में दुख नहीं है। इसको थोड़ा गहरी दृष्टि से देखेंगे तो सुख दुख की जो सीमाएं हैं बहुत धूमिल होने लगती हैं। कई ऐसी जगह हैं जहां पर अपने आप को प्रताड़ित करके सुख मिलता है, किसी को अपने आप को दुखी घोषित करके सुख मिलने लगता है। कैसे तुमने कह दिया कि मेरा दुख कम है? कैसे तुम कह सकते हो कि संसार में दुख नहीं है? इस तरीके से बहुत सारी हमारी अपनी विचारधाराएं बन जाती हैं ठोस। पर ये सब बातें सुख और दुख के संदर्भ में है, जो द्वैत की बात हो रही है, जहाँ पर विभाजन है, जहाँ पर मन है, जहाँ पर स्मृति है, जहाँ इच्छाएं हैं, जहाँ एक स्थान है, जहाँ पर समय है, उस सब के साथ एक सेंसेशन है, एक संवेदना है जिसको हम सुख कह रहे हैं। पर वो आनंद से बिल्कुल भिन्न बात है। आनंद जो है वो आपका होना मात्र आनंद है। आगे आपने लिखा है एक और प्रश्न कि जब भीतर आनंद बहेगा तो बाहर की अनुभूतियों से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, और यदि अभी ये फूलों की सुंदरता में आकर्षण प्रतीत हो रहा है तो अभी कोई दुखपूर्ण घटना से भी प्रभावित होगा। क्या यह यहाँ शुद्धिकरण की आवश्यकता है? क्या ऐसा समझ सकते हैं? शुद्धिकरण मन के स्तर की बात है, या चित्त के स्तर की बात है, कि वो जो इकट्ठा किया हुआ कचरा है उसको आप फेंक रहे हैं तो उसको शुद्धिकरण कहते हैं। फिर आप कहते हैं कि अंदर बाहर, जब भीतर आनंद बहेगा, आनंद जब यानी कि समय, कि कभी वो है कभी वो नहीं है, वो आनंद नहीं होता। और आनंद तो हमेशा अंदर बाहर की सीमा से भी बाहर है, यानी कि
आप उसको स्थान में भी विभाजित नहीं कर सकते कि यहाँ पर है या वहाँ पर नहीं है। बहुत सूक्ष्म बात है वो, बहुत सूक्ष्म। उसको आप वस्तु भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो बुद्धि से परे है, वो इंद्रियों के परे है, वो समझ के परे है, वो कल्पना के परे है। कैसे आप उसको बयान करेंगे शब्दों में? तो जो अंदर से बह रहा है वो एक सुखद अनुभूति ही है और कुछ नहीं है, वो आनंद नहीं है। पर उसका जो स्रोत है वो आनंद है। कोई भी सुख कहीं भी पूरी दुनिया में होता है, उसका स्रोत आनंद ही होता है। पर जब हम उसको एक सीमा में बांध लेते हैं कि ये इस वजह से मुझे प्राप्त हुआ, तो वो आनंद नहीं रह करके वो एक घटना हो जाती है। फिर वो सीमित हो जाता है, सुख के दायरे में आ जाता है, उसको सुख कहा गया। फिर जो योगी हैं, क्या उन्हें ये सुंदरता आकर्षित नहीं करती? क्या फिर वो आनंद हमेशा रहेगा और वो आती जाती अवस्था नहीं होगी? योगी की स्थिति क्या होती है वो तो योगी ही बता सकते हैं। पर योग का अर्थ होता है जहां दो नहीं है, जुड़ जाना, युज, यानी कि जुड़ गया। जुड़ गया भी कहना गलत होगा, क्योंकि दो थे ही नहीं वहां पर, तो जुड़ेंगे कैसे? बस इस बात को जान लेना कि दो नहीं है, वो योग है। जहां पर भी दो दिखे, समझ लेना कि वहां पे वियोग है, वहां पर योग नहीं रहा। तो योगी का अर्थ होता है जो उस बात को पूरी तरह से जान गया है, उसमें कोई संशय नहीं रहा कि दो नहीं है। वही तो योगी हुआ ना। अगर कोई ये समझे कि मैं आधे घंटे या 10 घंटे बैठ करके ध्यान करूंगा और उसमें जो स्थिति प्राप्त होगी वो योग है, तो वो थोड़ा सा उसमें त्रुटि दिखती है। क्योंकि वो स्थिति चली भी जाएगी, कभी आई थी फिर गायब हो गई, तो इसका मतलब योग समाप्त हो गया। ऐसा शायद पतंजलि ने भी नहीं कहा होगा। वो निरुद्ध चित्त की जो अवस्था है वो योग है। निरुद्ध चित्त होता है जहां पर आपको परवाह नहीं है कि क्या मिल रहा है और क्या बिछुड़ रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है और क्या खो रहा है। वो आपको कहने वाला भी वहां पर कोई नहीं है कि मैं एक अलग संस्था हूं या एंटिटी हूं, जहां से ये जिस केंद्र से ये सारे अनुभव हो रहे हैं, वो केंद्र ही छूटने लगता है, तब योग है। वो केंद्र जहां पर ठहर के हम कहते हैं कि मुझे ये अनुभव हो रहे हैं, वो केंद्र जो है वो बिखरने लगेगा, टूटने लगेगा। उसकी सीमाएं जो है वो विलुप्त होने लगेंगी, गायब होने लगेंगी। तो योगी की जो बात है कि वो किससे आकर्षित होता है, उसके लिए सुंदरता और कुरूपता में भी भेद नहीं रहेगा। अगर हमें कल्पना करनी है कि योगी की स्थिति कैसी होगी, अच्छे और बुरे में भी उसके लिए भेद नहीं रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि वो बुरा करेगा और अच्छा करेगा, वो करेगा ही नहीं। वो खुद वहां से हट गया पीछे से। तो जो उस समय सहज उपलब्ध है वो प्रकट होता जाएगा, पर उसमें आकर्षण नहीं होगा और उसमें विकर्षण भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो दूर भाग रहा है, और ऐसा ही नहीं कि किसी में लिप्त हो गया कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जैसे कृष्ण ने कहा है कि योगी वो होता है जो समुद्र में कितनी भी नदियां आ जाए तो उसका स्तर नहीं बढ़, समा लेता है सारी इंद्रियों को अपने अंदर। एक कछुए की तरह जो इंद्रियां अंदर घुस जाती हैं, समाप्त अंदर चली जाती हैं, उसके अंदर से जो उभरता है वो किसी नियम, किसी दायरे, किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता उसको। वो है योगी। योगी यानी होश, जो होश में है। बिना होश के कैसे आप अद्वैत के नजदीक भी पहुंच सकते हैं? बिना प्रेम के आप कैसे योग की स्थिति में आ सकते हैं?
और बिना आनंद के आप योग को कैसे समझ सकते हैं? तो ये सब जुड़ा हुआ है, एक ही चीज है। मैं नहीं जानता कि योगी की क्या स्थिति होती है, पर योगी की स्थिति की कल्पना अवश्य की जा सकती है, जो कि निरर्थक है। क्या फिर वो आनंद हमेशा रहेगा और वो आती जाती अवस्था नहीं होगी? पता नहीं, आप नीरू जी के यहाँ कुछ परेशानी बार बार होती है। आप शायद मोबाइल बंद करके उनको लिख सकते हैं कि मोबाइल बंद करके दोबारा से शुरू करें। तो ये बात जो कही जा रही थी, आखिरी जो बात थी कि क्या फिर वो आनंद हमेशा रहेगा और वो आती जाती अवस्था नहीं होगी? देखिए, आनंद को अगर हम हमेशा रखने की बात करेंगे ना, तो फिर उसी चक्र में फंस जाएंगे जो बुद्धि के सीमा में आ जाता है। जो सुख कहलाने लायक है उसको आनंद कहना गलत हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा, त्रुटि हो जाएगी बहुत बड़ी वहां पर। सुख आता जाता है, आनंद नहीं आता जाता। और आनंद कोई अवस्था भी नहीं है, हर अवस्था का जो पृष्ठभूमि है वो आनंद है, ऐसा कह सकते हैं। तो वो आती जाती अवस्था तो सुख की रहेगी रहेगी, पर आनंद की कोई आती जाती अवस्था नहीं होती। ऐसे एक और तरीके से समझ सकते हैं कि कोई तालाब है, ऊपर बहुत सारा उस पे मूवमेंट है, हिल रही है, स्थिर नहीं है, तो उसका तला नहीं दिखेगा कि नीचे गहराई में क्या है। या मेघालय में कुछ नदियां हैं जिनका कभी कभी तस्वीर जो है वो आती रहती है कोई जगह। वहां पर आप ऐसी एक नदी है जिसमें नाव है और उसका तले के एक एक पत्थर को आप गिन सकते हैं। इतनी इतनी शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। वो आनंद की स्थिति है कि जब गहराई में ऊपर की जब सतही जो बेचैनी है, जो विचार है, जब वो ठहरने लगते हैं, जब वो गिरने लगते हैं, जब वो थमने लगते हैं, जब उनकी निरर्थकता पता चल जाती है कि ये सब बेकार है, ये सब मुझे क्षणिक कुछ आपूर्ति कर सकते हैं, मुझे भी नहीं, हाँ मुझे कर सकते हैं। मतलब वो मैं की जो एक केंद्र है उसकी आपूर्ति हो सकती है क्षणिक, थोड़ी देर के लिए, पर पुनः वो गायब हो जाएगा। पर वो जो आनंद है वो उसकी गहराई है, वो तल है जिस पे वो पानी बह रहा है, वो आधार है जिस पे वो पानी टिका हुआ है। वो पानी है प्रेम का, होश का, जागरण का और प्रज्ञा का। तो ये सब एक ही चीज है, दो चीज नहीं है ये सब। माधुरी जी ने लिखा है, होने मात्र का आनंद। होना मात्र से क्या आशय है माधुरी जी? वहां पर होना मात्र भी थोड़ा सा वो लगता है कि ज्यादा हो गया। वहां पर कुछ नहीं कह सकते। जैसे कबीर साहब का ये दोहा नीचे लिखा है कि एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, है जैसा तैसा रहे, कहे कबीर बिचारी। एक कहूँ तो है नहीं, अगर मैं कहूँ कि वो एक है तो वो बात गलत हो जाएगी, वो बात सही नहीं रहेगी। और दो कहूँ तो गाली, दो कहूँ तो वो एक तरह से गाली है।
गारी मतलब गाली को भी उस तरह से उपयोग किया है कबीर साहब ने। बहुत कटाक्ष और तीक्ष्ण लिखते हैं कबीर साहब, सोचते नहीं कि क्या दूसरा बंदा सोचेगा। तो दो कहना एक तरह से गाली देना है कि दो हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि कहे कबीर विचारी, मतलब बहुत मनन करके समझ के साथ विचार करके उन्होंने एक निष्कर्ष पे आए कि है जैसा तैसा रहे। क्या इतनी सी बात हम समझ नहीं सकते हैं कि उसको जैसा है वैसा ही रहने दो। उसको बुद्धि में जैसे आप सीमित करने का प्रयास करोगे वो मलिन हो जाएगा। ये शुरुआत की बात है कि वो मलिन हो जाएगा। एक बार वो रस, वो स्वाद चख लिया, जो चखने वाला जहां ना हो तो वो फिर मलिन नहीं होगा। फिर वो स्रोत जो है, वो जो टूटा हुआ था स्रोत से जो संबंध, ये सब अब समझाने के लिए शब्द उपयोग करने हैं कि कोई संबंध बनता है और जो टूट जाता है और फिर जुड़ जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। पर वो एक बार पता चल गया कि किस बारे में कबीर साहब इशारा कर रहे हैं। वो संकेत अगर सही तरीके से बिना किसी संशय के बैठ गया तो फिर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि क्या मैंने उसे जान लिया, क्योंकि वहां पर जानने वाला नहीं रहता और मैं नहीं जान सकता। तो ये सवाल ही बिल्कुल बेकार हो जाता है। पूछने से पहले भी आप रुक जाओगे, ठिठक जाओगे कि मैं पूछूं क्या। वो पूछने वाला ही एक प्रश्न चिन्ह है। वो पूछने वाला जो है वो एक केंद्र है, वो एक स्मृति का पुंज है जहां से ये प्रश्न उठ रहा है। कबीर साहब ने जितना सुंदर तरीके से कहा है, शायद ही किसी ने उसको बयान किया होगा, है जैसा तैसा रहे। कुछ भी कर ले मन, कुछ भी कर ले स्मृति, कुछ भी कर ले बुद्धि, वो जैसा है वैसा ही रहता है। वो समझ में आने के बाद भी वैसा ही रहता है और नासमझी में भी वो वैसा ही रहता है। सुख में भी वो वैसा ही है, दुख में भी वो वैसा ही। अच्छाई में भी वो उतना ही अच्छा है, बुराई में भी वो उतना ही बुरा है। बुराई की जो बुराई है वो भी वही है, अच्छाई की अच्छाई भी वही है। कबीर साहब का एक और बड़ा सुंदर दोहा है, उसको भी यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। बहुत सरल भाषा का उपयोग किया है कबीर साहब ने इस दोहे में। सबको एक बार पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि वो किस तरफ संकेत कर रहे हैं। इनका भेद बता मेरे अब्दू, अच्छी करनी कर ले तू। डाली फूल जगत के माही, जहां देखा वहां तू का तू। हाथी में हाथी बन बैठो, चींटी में है छोटो तू। होए महावत ऊपर बैठो, बैठे तू। हाँकने वाला तू कर तू। चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेड़ो तू। चोरी करके तू भग जावे, पकड़ने वाला तू का तू। दाता के संग दाता बन जावे, भिखारी में भेड़ो तू। मांगते होकर मांग तो होकर मांगन लागे, देने वाला तू का तू। नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया में डीसे क्यों, डीसे मतलब दिख क्यों रहे। बालक होकर रोवन लागे, रखन वाला तू का तू। जल थल जीव में तू ही विराजे, जहां देखूं वहां तू का तू। कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु मिला है ज्यों का त्यों। अंत में कबीर साहब कहते हैं कि हे साधु सुनो, कि जो गुरु से मंत्र मिला है वो ये मिला है ज्यों का त्यों। जैसा है वैसे ही है।
जैसा का तैसा, जैसे उन्होंने कहा ना कि है जैसा तैसा रहे, इससे सुंदर क्या बोलेंगे। चोरी करके तू भग जावे, पकड़ने वाला तू का तू। चोरी भी वही कर रहा है और पकड़ भी वही रहा है, मांग भी वही रहा है, दे भी वही रहा है, भिखारी भी वही है और देने वाला भी वही है। अब आप क्या इसकी परिभाषा चाहते हैं? और ऊपर कहते हैं कि एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गारी, है जैसा तैसा रहे, कबीर कहे बेचारी। और इसमें भी अंत में वही बोल रहे हैं कि गुरु मिला है ज्यों का त्यों। यानी गुरु का अर्थ है कि वो कीमिया या वो कला जो ज्यों का त्यों दिखाने में सक्षम है। यहाँ पे गुरु कोई व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहा है। वो कीमिया कुछ भी हो सकती है, जैसे असंभव प्रश्न की वो आनंद क्या है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। वो आनंद क्या है जिसमें जो विचार से परे है, जो मैं से परे है, जो मैं की पूरी संरचना से परे है। कैसे आप उस कीमिया से उत्तर ढूंढेंगे? उत्तर आएगा तो वो सीमित क्षेत्र में आएगा। वो आनंद क्या है जिसमें कोई आनंद को जानने वाला ना हो। इस प्रश्न के साथ रहिए, बने रहिए कि वो आनंद क्या है जिसमें आनंद को जानने वाला कोई नहीं है। वास्तविकता यही है। अगर आप ज्यों का त्यों समझ गए, जैसा है वैसा रहे, ये बात अगर थोड़ी सी भी झलक मिल गई इसकी, तो उस झलक में ये पता चलेगा कि मैं वहां पे नहीं था। उसको जानने वाला वहां पे नहीं था, उस होश में आने वाला वहां पे कोई नहीं था। मैं ये योगी हूं ये कहने वाला वहां कोई नहीं था। मैं प्रेमी हूं ये कहने वाला भी कोई नहीं था। ये सब शुरुआत की बातें हैं। उन्होंने कहा कि गाली है दो कहना। अगर जानने वाला है, इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई जानने वाला है, कुछ जाना जा रहा है, तो वो दो हो गए ना, तो वो गाली है। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गारी, गाली है। ऐसा कबीर साहब ही कह सकते हैं। पर वो एक संकेत मात्र है, क्योंकि कबीर साहब कह रहे हैं ये बात भी अधूरी लगती है। वहां पे कबीर साहब है नहीं। कबीर नाम का वहां कोई व्यक्तित्व थोड़ी है जो कह रहा है ये बात। कोई व्यक्तित्व ऐसी बात कह ही नहीं सकता, असंभव है। वो विलीन हो चुके हैं उस चैतन्य में, आनंद में। ये तो शरीर, हाड़ मांस का और मन का एक उपकरण है जो वहां कबीर, जिसको हम समझते हैं कि वो बैठे हैं वहां। वैसे भी उन कबीर साहब की जीवन अद्भुत है। कहाँ से प्रकट हुए, कहाँ गायब हो गए, ना हिंदू ना मुसलमान। कभी उन्होंने संसार को त्यागा नहीं, अपने जो काम करते थे उसको नहीं छोड़ा कभी। और किसी से भय नहीं हुआ जीवन भर। जो सुल्तान था उसने जब उन्हें बुलाया कि इसने धर्म और जो भी है उसके उनके विरोध में क्या क्या कहते हैं, तो पंडे और जो दूसरे थे काजी दोनों नाराज हो गए। तो उन्होंने सुल्तान के पास ले गए। तो कहानी कही जाती है कि उन्होंने उनको नमस्ते नहीं किया, सलाम नहीं किया सुल्तान को। उस समय तो बहुत बड़ी बात होती थी, वो गला कटवा देते। तो जब बोला गया कि सलाम करो तो फिर भी उन्होंने नहीं किया। तो सुल्तान तो दो कहानियां हैं इसमें। अगर चाहता तो उसी से मैं उनकी गर्दन कटवा सकता था। कबीर ने कहा मैं तो एक ही मालिक को जानता हूँ। ऐसी निर्भयता। एक कहानी है कि ये बात सुनकर के सुल्तान की जो है आंखें खुल गई और उन्होंने उनको छोड़ दिया। दूसरी कहानी है कि उनको कारावास में डाल दिया और जब देखा उसके बाद भी नहीं टूटे, तब सुल्तान की आंखें खुली और उसके बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया। खैर वो कुछ भी हुआ हो, हमें पता नहीं। बहुत पुरानी बात है, 600 साल पहले, 700 साल पहले।
पर निर्भयता तो आप देख सकते हैं ना कि कैसे वो उस समय में 600 साल पहले, जहां पर धर्म के विरोध में बोलने से फांसी लगा दी जाती थी, गला काट दिया जाता था, वहां ऐसी निर्भयता बिना किसी सहारे के। ये नहीं कि उस शास्त्र में लिखा है इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि तुम कहो आंखों देखी, मैं कहूं जो मैं देखता हूं। तुम कहो जो पढ़ी लिखी बात है, तुम वो कह रहे हो, उस पंडितों के लिए कह रहे थे, और मैं वो कह रहा हूँ जो अभी दिख रहा है मेरे सामने। तो किसी का कोई यहाँ पर प्रश्न हो या कोई बात जो ठीक नहीं लगी हो? या कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ बोलना चाहता है कोई तो अवश्य अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कितना सुंदर पद है ये। इनका भेद बता मेरे अवधू। अवधू का अर्थ है जो छोड़ गया संसार, जो संसार से विरक्त हो गया। अवधूत, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कुछ कपड़े पहने नहीं पहने हैं, कहाँ रह रहा हूँ, खाना मिला नहीं मिला। वो है अवधूत। अच्छी करनी कर ले तू। अवधूत को भी वो एक तरह से समझा रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं, उसको संबोधित कर रहे हैं कि करनी कर ले तू, ये कटाक्ष के रूप में है, व्यंग्य के रूप में कहा है कि अवधूत तू बना तो है अवधूत, पर अवधूत बन के भी अगर कर्तापन रह गया तो करना ही है तो अच्छा कर्म कर। डाली जगत फूल जगत के माही, जहां देखा वहां तू का तू। किसको तूने त्यागा है? अवधूत को भी अंतिम दशा नहीं कहते वो, क्योंकि उसमें त्याग है, त्याग का एक भावना है। जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो त्यागोगे कैसे किसी को? जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं उसको त्यागूंगा कैसे? तो वो सहज अवस्था को अंतिम अवस्था कहते हैं कबीर साहब, कि एक है संसार से भाग जाना और एक है संसार में लिप्त हो जाना। दोनों ही को वो अधूरी बात कहते हैं। पर तीसरी बात है कि संसार में रहते हुए भी अलिप्त हो जाना, उसमें उसमें डूबना नहीं, मन से विरक्ति आ जाना, संपूर्ण विरक्ति आ जाना, उसको वो कहते हैं पूर्ण अवस्था। यानी कि आप संसार में हो, सारे कर्तव्य पूरे कर रहे हो, पर मन से बिल्कुल अलग एक बात है जहां पर आप डूबे हो हमेशा। तो डाली फूल जगत के माही, जो डाली है और फूल दोनों जगत में ही है, और दोनों ही तू है। फूल जिसको हम फल समझते हैं, और जो उसके पीछे डाली है जो उसको कारण है। फल और कारण, कारण और प्रभाव दोनों जगत के हैं, मेरे नहीं है। मैं उससे अछूता हूँ। जहां देखा वहां तू का तू, दोनों में ही तू है। त्याग में भी तू है और भोग में भी तू। किसको मैं त्यागूं? त्यागूंगा भी तो तुझको ही त्याग रहा हूं, और भोगूंगा भी तो तुझको ही भोग रहा हूं। हाथी में हाथी बन बैठो, चींटी में है छोटो तू। हाथी से भी, हाथी मतलब एक सांकेतिक रूप से कहा है कि जो बहुत बड़ा है उससे भी मैं बड़ा हूं। मतलब मैं मतलब तू। अब वो साहिब को संबोधित कर रहे हैं कि तू बड़ा है उससे भी, और चींटी में है छोटो तू, और सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म भी तू ही है। होए महावत तू पर बैठो। जो हाथी को हाँक रहा है वो भी तू है, और हाकन वाला तू कर तू, और उस महावत के जो पीछे है वो भी तू है। चोरों के संग चोरी करता, चोरी में भी तू ही है, चोरों में तुझसे भिन्न कुछ नहीं है। कहाँ तुम अपने आप को सुधारने और शुद्धिकरण की बात करते हो?
बदमाशों में भेड़ होती, बदमाशों का जो नेता है वो भी तू, बदमाशों में जो बदमाशी है वो भी तू, चोरी करके तू भग जावे, पकड़ने वाला तू का तू, चोरी करके खुद ही भाग रहा है और जो पकड़ रहा है उसको भी, वो भी तू ही, चोर भी तू है, पुलिस भी तू, दाता के संग दाता बन जावे, भिखारी में भेड़ो तू, वो जो मांग रहा है वो भी तू है और जो दे रहा है वो भी तू है, मांगत होकर मांगन लागे, एक मांगने वाला बन करके भिखारी की तरह दरिद्र बना हुआ है और जो महान बना हुआ है उसको देने वाला वो भी तू है, भिखारी भी तू है और दाता भी तू है, नर नारी में एक विराजे, जितने भी भेद है नर नारी और जो भी विभाजन हमने किए हुए हैं वो विभाजन है नहीं, उसमें एक ही विराजत, एक ही रहता है, एक ही सत्ता है। दो दुनिया में दिसे क्यों, दो दुनिया में दिखते ही क्यों है तुझको, आंखों की इलाज की आवश्यकता है अगर दो दिख रहे हैं, वो आंखें जो मन की आंखें हैं, जो मन को देख रही हैं, उन आंखों की इलाज की आवश्यकता है कि वो मन की इलाज की आवश्यकता है कि वो मन दो क्यों देख रहा है, वो आंखें जो मन को देख रही हैं वो दो नहीं है, वो एक है, उसी को त्रिनेत्र कहा गया है या तीसरी आंख कहा गया या अंतर्दृष्टि कहा गया, जो दो नहीं है। दो दुनिया में दिखे क्यों, दिख क्यों रहा है तुझे दो दुनिया में, बालक होकर रोबन लगे, रोता है वो भी तू है, रखन वाला तू का तू, और जिसको संभाल रहा है रोने को वो भी तू है, जल थल जीव में तू ही विराज, जो पानी के अंदर जीव रहते हैं, जो धरती के ऊपर जीव रहते हैं या ऊपर जो जीव रहते हैं, आकाश में जो जीव है, इन सब में तू ही विराजता है, तू ही समाया हुआ है, जहां देखो वहां तू का तू। अंत में गुरु कबीर साहब बहुत प्रभावशाली एक बात कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु मिला है ज्यों का त्यों, गुरु से एक ही शिक्षा मुझे मिली है, एक ही मूल मंत्र मिला है, एक ही मौलिक बात समझ में आई है, वो क्या है कि ज्यों का त्यों, जैसा है तैसा है, जैसा है वैसा है, उसको बयान करने का प्रयास बेकार है, उसको समझ में पकड़ने का प्रयास बेकार है, क्योंकि चोर भी वही है और चोर को पकड़ने वाला भी वही है, चोरी करने वाला भी वही है और जो बहुत पुण्य कर रहे हैं वो भी वही है। दो है ही नहीं। माधुरी जी ने लिखा है कि सभी आरोपणों को एक बार में गिरा दिया, उसी चैतन्य की ऊंचाई को छूने वाला ही इतना निर्भय होकर बोल सकता है, जिन्हें पता है कि बोलने वाला और जो सजा देने वाला अलग नहीं है। जैसे बच्चे को ये पता होता है कि माँ के दंड में भी वात्सल्य का प्रेम और सुरक्षा दिख जाए, फिर वो जिससे भी डराने का प्रयास करे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कबीर ने मैं का उपयोग नहीं कर तू कहाँ है। एक प्रश्न है कि क्या यहाँ कबीर जी ने अपने व्यवहार के द्वैत का दृष्टा की जगह रख कर व्याख्या की है। क्या कबीर जी ने अपने को व्यवहार के द्वैत का दृष्टा की जगह रखकर व्याख्या की है? जी, ऐसा ही कुछ है कि दृष्टा और दृश्य का भेद कबीर साहब ने कभी भी माना नहीं, कभी उसको प्रोत्साहन नहीं दिया कि तुम साक्षी हो या तुम दृष्टा हो, ऐसा नहीं कहा कबीर साहब ने कभी भी। उन्होंने कहा जैसा है वैसा है, जैसा है तैसा है, ज्यों का त्यों। उन्होंने कहा कि दो को देखना ही गाली है, एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गाली, दो को देखना ही मूर्खता है, ये कहा उन्होंने। और दृष्टा यानी दो,
एक दृष्टा और एक दृश्य। उन्होंने कभी उसका प्रोत्साहन नहीं किया। हाँ, हाँ, शायद अस्तित्व को ही गुरु कहा है उन्होंने यहाँ पे। जी हाँ, अस्तित्व ही, पर वो अस्तित्व को गुरु कहने से थोड़ा-सा बात समझ में नहीं आती शायद सबको। तो उसको वो कहते हैं कि प्रश्न के रूप में भी कहा है कि एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी। इसका अर्थ क्या हुआ? कि एक भी नहीं कह सकता और दो भी नहीं कह सकता। एक कहूँगा तो वो बात गलत हो जाएगी और दो कहूँगा वो तो पूरी मूर्खता हो जाएगी। तो दो भी नहीं है और एक भी नहीं है। यानी दो भी वही है और एक भी वही है। तो ये असंभव प्रश्न है जिसमें कोई उत्तर नहीं आएगा कि एक भी नहीं है और दो भी नहीं है। क्या आप उत्तर निकालेंगे इसके? किसी को आप पूछें कि ये यहाँ पे 4-5 पत्थर पड़े हुए हैं, कितने हैं? बोलेगा 4 हैं। अगर वही किसी और से पूछे, बोले कि ना ये एक है ना 4 है, तो क्या उत्तर देंगे? क्या आप उसको समझेंगे? या तो एक होंगे या दो होंगे, पर वो कहते हैं कि एक भी नहीं है और दो भी नहीं है। जी, तभी प्रणाम अद्वैत सभी को। शब्द का। जी नमस्कार। प्रणाम अर्जुन जी। जी जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बोलिए, आवाज आ आवाज रही आ... है आपके। जी, कह रही थी कि जैसे इन्होंने कहा है कि दो कहूँ तो गारी। मुझे लग रहा है कि एक तरफ तो दिख रहा है कि मतलब जैसे अपने को अलग रख करके वो सब कुछ, वो मतलब एक रूप में देख रहे हैं, तू वही करने वाला भी तू है और भोगने वाला भी तू है, ऐसा, या जो भोगते हैं वो भी, उसमें भी तू ही है। तो यहाँ जो उन्होंने अंत में जो कहा है कि कहाँ पर हम लोग जो देख रहे थे कि जिन्होंने जैसे कहा कि दो नहीं है, दो कहें तो गारी, ये वाली जो लाइन है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने तत्व रूप को शायद कहा है कि पत्थर जितने भी दिखें, लेकिन बाहर से दिखने में, यानी कि जो नाम रूप की की जो अस्तित्व है या नाम रूप की सत्ता है उसको नकारते हुए तत्व को स्वीकार किया। शायद यहाँ अद्वैत पर आए हैं, जो उन्होंने कहा है कि दो कहूंगा तो ये गाली होगा, लेकिन एक भी नहीं है, क्योंकि वो नाम रूप दिख रहे हैं, यानी कि उसके मिथ्या को कहीं तो नहीं उन्होंने मतलब नकारते हुए इस दोहे को कहा है। हाँ, वो जो कहा है उन्होंने वो तो बहुत मुश्किल है उसको बिल्कुल समझ बिल्कुल। पाना, क्योंकि इशारे बुद्धि ही की बात। मिल इशारे एक ही एक मिलते हैं हम लोगों को तो। देखिए बिल्कुल। उन्होंने। हाँ जी हाँ। नहीं, पर इशारा इतना ठोस है कि उसको आप कुछ भी उसमें गलत इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते उसका। उन्होंने कहा एक बिल्कुल नहीं है, एक कहूंगा बिल्कुल। तो बात गलत है। और फिर साथ गलत ही हो कहा कि दो कहूंगा तो वो तो बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण बात है, बिल्कुल ही जाए। गाली देने जैसा है किसी को, जैसे आप गाली दे गाली रहे हैं कि दो देंगे। है। तो उत्तर क्या आएगा इस बात का? नहीं, थोड़ा हाँ, इसमें गहराई में उतरिए माधुरी जी, कि इसको जी तत्व कहना भी गलत है। क्योंकि वहां पर वो तत्व कहने को, कहने वाला कौन है जो कह रहा है कि तत्व है? ये जान कौन रहा है वहां बिल पर? हाँ हाँ अगर बिल्कुल, जानने वाला इसीलिए है मुझे कि लगता है कोई कि कह पा रहा है कि हाँ तत्व है। करते हैं। जी जी, हाँ बोले। इसीलिए सीधा सीधा नहीं कहा है उन्होंने ना, मतलब वो परोक्ष रूप से कहा है कि ये गाली होगी। तो इसलिए उसमें शायद वो मतलब है कि अपनी सत्ता को भी उन्होंने नकारा है कि यहाँ मैं भी नहीं हूँ, वो भी नहीं है, तू भी नहीं है, सबको नकारते हुए उन्होंने एक शब्द में कह दिया कि वो गाली होगी, क्योंकि कहने वाला है नहीं। जी कौन जी। कह रहा है तो वो कि दो है? उसी तरफ संकेत किया है कि उसको जी बयान मत करो, या जी बुद्धि से समझने का प्रयास मत करो, या उसको जी होश में पकड़ने का प्रयास मत करो, या फिर किसी भी तरीके से उसको पाने का प्रयास मत करो। तो वो इसीलिए कहते हैं कि जैसा है वैसा रहे, जी जो जी। है जैसा तैसा रहे।
जी तो जी वो जैसा है वैसा ही है, उसमें आप ना कुछ जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। जी इसीलिए वो कहा है ना, बिल्कुल। पूर्णमदम पूर्णमद पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम पूर्ण जी विच्यते, ऐसे लास्ट में कुछ है, मतलब कि पूर्ण से ही पूर्ण निकाला है, और पूर्ण से पूर्ण निकालने के बाद जो बचा वो भी पूर्ण ही है, और जो पूर्ण पूर्ण ही से है। निकाला है वो भी पूर्ण ही है। जी और पूर्ण में पूर्ण मिला दो तब भी पूर्ण ही है। पूर्ण ही तो रहेगा। ये बातें बुद्धि में नहीं समझ में आ पाएंगी। इसीलिए इसीलिए पूर्ण कहें या शून्य कहें, दोनों एक ही चीज। हम्म, एक बिल्कुल तरफ बिल्कुल। वेदांत में पूर्ण कहा गया है, और बुद्ध ने शून्य कहा गया है। और कबीर शून्य साहब कहा कहते हैं जैसा है वैसे ही रहने दो ना, क्यों कहते हो उसको पूर्ण या शून्य? नहीं नहीं, कबीर साहब कहते हैं जी। पूर्ण और शून्य कहने की भी क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, क्योंकि नाम पूर्ण क्यों कहने दे रहे? में वो बुद्धि की सीमा में आ गया है। जी वो बुद्धि की सीमा में आ गया कि वो पूर्ण है। जी। और शून्य कहने में भी वो बुद्धि की सीमा में आ गया कि हाँ कुछ ऐसा है जो शून्य है। वो दोनों बातों को नकार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई हम्म। किताब नहीं पढ़ी कहीं से, कुछ जो देखा वो बोला। बिल्कुल स्पष्ट जो ऑब्जर्वेशन है उनका, जो अवलोकन कह सकते हैं, वो इतनी गहराई तक ले जा सकता है जब हम सारे पर्दे को हटा दें। तो ये तो कबीर को देख करके, मतलब उनके जो दोहे हैं जो उन्होंने कहे हैं, वो अद्भुत है। मतलब बिना, जो हम लोग आजकल कहते हैं शिक्षा दे रहे हैं, उसको हम इक्विप बना रहे हैं, स्किल बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ऑब्जर्वेशन की जो क्षमता है उसको खत्म कर रहे हैं, है ना? या कहें कि वो कमजोर पड़ रहा है हमारा। जी। नहीं, वो सब तो बहुत बहुत सुंदर। सतही बातें हो गई कि हम कोई किसी को कुछ सिखा दे सकते हैं या कुछ सीख सकते हैं। क्या दोनों ही सिखा बातें तो सकते हैं? अधूरी है ना। आप जी कुछ बने जी हुए हो तभी तो बन करके आप कुछ सीखना चाहते हो, जी और जी। आप कुछ बन गए हो तभी तो आप किसी को कुछ सिखा रहे हो। वो बात तो हो ही नहीं बिल्कुल। रही। वो कह रहे हैं कि दो, समझना ही गाली है, सीखना जी जी सिखाना। यहाँ तक कि एक संदर्भ में देखेंगे तो गुरु और शिष्य, वो भी गुरु तो और शिष्य। एक तरीके से द्वैत पे आ गया। या चेतना हम्म। शब्द ही द्वैत में आ गया, साक्षी शब्द ही द्वैत में आ गया। सारे शब्दों तो को वो दो नकार को दिया। मान ही नहीं रहे। बिल्कुल। और कितने तत्व सुंदर कहेंगे तब तरीके भी से तो कहा तत्व को है, कहने वाला कोई बच गया। कितने सुंदर तरीके से कहा है उन्होंने, बहुत सुंदर। जहाँ की मतलब कोई मतलब पर्दा भी नहीं रह जाता और कहीं कोई शक भी नहीं रह जाता, और व्याख्या करे तो लगता है कि वो करते जाए फिर भी खत्म नहीं होता है, वो फिर वो वही वही चीजें दोहराती जाएंगी, लेकिन है कि वो दोहराव लगता भी नहीं है। बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। जी। तो उनको शब्दों में नहीं ढूंढना चाहिए कि वो शब्दों में समझ में आ जाएगा। राजीव जी ने लिखा है कि शब्दों की असमर्थता को शब्दों से ही व्यक्त किया। जी, ये बात सही है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं? इतना स्पष्ट लिखा है ना कबीर साहब ने।
इससे ज्यादा स्पष्ट कोई कैसे लिखेगा कि दो है ही नहीं। दो कहना ही बेकार की बात। वो स्थिति क्या है जहां पर दो हैं, वो पूरी तरह से विलुप्त हो गया। और दो का अर्थ होता है जब मैं एक केंद्र बना हुआ, अहम और इदम। जो सबसे सूक्ष्म में आप उतरेंगे तो यही दो चीजें पाएंगे कि एक मैं है और एक तू है या कुछ और है, इदम। और अहम और इदम जो है वो दो नहीं, एक है। यानी जो देख रहा है वही दिख रहा है, और जो दिख रहा है वही देख रहा है। यानी जो चोर है और जो चोर को पकड़ने वाला है वो दो नहीं। चोरी करके भागत तू, पकड़ने वाला तू का तू, दो नहीं हो सकते। थोड़ा सा भी अगर संशय रह गया कि दो हैं, तो वो बात समझ में नहीं आई, फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक खाई पैदा हो जाएगी। कहा जाता है कि अगर दो द्वैत के स्तर पे ये बात कही गई है, कोई स्तर नहीं होता द्वैत का। या तो आप अद्वैत को समझ गए, या फिर कल्पना या भ्रम में ही जी रहे हैं। बीच की कोई स्थिति नहीं है। कहा जाएगा कि व्यवहारिक रूप से ये कहना आवश्यक है, व्यवहार करना आवश्यक है। ठीक है, पर अंदर तो कम से कम वो विभाजन नहीं है, इस बात को सत्यापित कर लो स्वयं, किसी सहारे के बिना नहीं। किसी भी सहारे को साथ में लेकर के नहीं, चाहे वो कबीर ही क्यों ना हो। हम लोग उनका उद्धरण लेते हैं, उनको कोट करते हैं, उनको उनके दोहों में अद्भुत एक आनंद पाते हैं, पर वो दोहे की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ये जो उनकी उपस्थिति है उसकी बात है। इन दोहों में वो उपस्थित है, अगर कोई थोड़ा सा जाग गया तो। अभी उपस्थित है दोहों में, तो क्या पता चलेगा, निर्जीव है दोहे तो। उनकी उपस्थिति सजीव है, उनका होना सजीव है। दीप्त ज्योति जी ने लिखा है, हर आईने के पर्दे में आईना साज है, हर बंदे के लिबास में बंदा नवाज। जी। तो यहाँ पर जो आईना में दिख रहा है, और जो आईने को देख रहा है, और जो आईना खुद है, वो सब एक है। देखने वाला, दिखने वाला, और बीच का जो माध्यम है जिसमें प्रतीति होती है, ये तीन नहीं है। एक आईना है, एक आईने में को देखने वाला है, और एक आईने में छवि है जो छवि दिख रही है, और एक बाहर है जो छवि को देख रहा है, और बीच पे आईना है। ये तीन नहीं है। माध्यम और जो दो है, यानी कि दृष्टा, दृश्य और दृष्टि, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये त्रिपुटी, ये तीन नहीं है, एक ही है। एक ही नहीं कह सकते, क्योंकि एक कहेंगे तो बात गलत हो जाएगी। एक कहूं तो है नहीं, और दो भी नहीं कह सकते। दो कहूं तो और भी गलत बात हो जाएगी। दो कहूं तो गारी, वो तो और बड़ी मूर्खता हो जाएगी अगर दो कह दिया। तो पहले जो ये तीन है इनको दो में तोड़िए, फिर जो दो है उसको देखिए कि वो दो नहीं है। जो देख रहा है और जो दिख रहा है, वो दो नहीं है।
यहाँ पे ये कहना कि केवल दृष्टि है वो भी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि एक कहूं तो है नहीं। कौन है जो कहेगा कि दृष्टि है? कैसे कहेगा कि दृष्टि है? और किसी का कोई अवलोकन या कुछ बात करना चाहे? अ, अश्विन जी, एक बार इसे प्लीज दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे कि 3 को 2 में तोड़े, यानी सीयर, सीन और सीइंग। ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आया आप इस वर्ड। थोड़ा जोर से बोलेंगे? हाँ, नमस्ते। सीयर, सीन और सीइंग दोबारा बोलेंगे एक बार आप? हाँ, आपने कहा कि पहले 3 को 2 में तोड़े, उसके बाद फिर, तो मुझे ये समझ नहीं आई बात। जैसे कि सीयर, सीन और सीइंग। जी, ये हमेशा 3 में दिखाई पड़ते हैं। देखना, देखने वाला, और दर्शन, या जो आपने कहा सीयर, सीन और सीइंग, या फिर जानना, जानने वाला, और ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। तो आप हमेशा पाएंगे कि 3 है। इन 3 को आप एक बीच में से हटा दीजिए तो आप पाएंगे केवल 2 बचे। यानी कि ज्ञान को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर ज्ञान एकत्रित नहीं हो रहा, तो एक जानने वाला है और एक जाना जा रहा है, शुद्ध, बिना कुछ एकत्रित किए हुए, बिना कुछ इकट्ठे किए हुए। ये द्वैत हो गया। उससे पहले त्रिपुटी है, यानी 3 है, कि एक प्रक्रिया है, और जैसे जानना, जानने वाला, और उन दोनों का एक माध्यम कह लीजिए उसको, या उसकी जो अभिव्यक्ति है वो ज्ञान के रूप में आ सकती है, वो कह लीजिए। कि एक बीच में माध्यम है जिसके माध्यम से वो घटना घट रही है। तो माध्यम पहले गिरा दीजिए, या उसका जो प्रोडक्ट है उसको पहले गिरा दीजिए। उसका प्रोडक्ट है ज्ञान, और उसका माध्यम है इंद्रियां। जब इंद्रियां और ज्ञान ये दोनों गिर गए, फिर भी 2 बच गए, देखना और देखने वाला। तो ये 3 से 2 पे आ गए। ये बात स्पष्ट हुई? बिल्कुल, हाँ जी। अब स्पष्ट है। ये 2 है क्या? अब प्रश्न उठाइए कि क्या ये 2 है? देखने वाला और देखने वाला 2 है क्या? तब प्रश्न, वो कबीर साहब उसको कह रहे हैं कि वो एक एक भी नहीं है और वो 2 भी नहीं है। एक कहूं तो है नहीं, और 2 कहूं तो गारी। वास्तव में अगर दूसरी तरह से समझे, वो 2 नहीं है। बस इतना कह के चुप हो जाते हैं सभी लोग। जो वेदांत हैं, शंकर हैं, कबीर हैं, बस अद्वैत शब्द का उपयोग नहीं किया उन्होंने। पर अद्वैत में कोई भ्रम नहीं है, बहुत अनोखा शब्द है अद्वैत। एक नहीं कहा गया कि एक है, और ये भी नहीं कहा गया कि 2 हैं। बीच की बात है कि 2 नहीं है, नकारात्मक रूप से उसको कहा गया अद्वैत। जी अश्विन जी। एक है कहना भी आ, गलत हो जाएगा, क्योंकि कौन कहेगा कि एक है? कहने एक है, ये कहने के लिए 2 हो गए ना फिर तो। किसी के संदर्भ में आपने कहा, तुलना करके कहा कि एक है, और 2 तो कह ही नहीं सकते। एक अश्विन जी, क्वेश्चन और है कि ये क्या। स्पष्ट हुआ निरुद्ध? हाँ हाँ, हाँ जी, हुआ। कुछ हुआ, क्योंकि कुछ हुआ भी, कुछ नहीं भी हुआ। आ, ये तो समझ आ रही है। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? मेरी आवाज आ रही है ना अश्विन जी? हाँ हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ। तो ये जो सीयर, सीन और सीइंग, जो ये क्रिया है, आपने कहा कि इसमें एक बार सीइंग हटाएं, मतलब जो प्रक्रिया है उसको हटा के डायरेक्ट सीइंग, मतलब डायरेक्ट, जहाँ पे एक सीयर है और एक सीन है, और उसके बाद वो एक ही है। मतलब इसके बीच में कोई भेद नहीं है।
अ काइंड ऑफ, मतलब क्योंकि एक्सप्लोरेशन, मतलब मुझे जो चीज एक्सपीरियंस में नहीं है वो मुझे चीज समझ आएगी ही, जो मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे इतना लगता है कि व्हेन यू आर एट अ प्लेस, अब वो प्लेस भी मुझे नहीं पता कि वो कौन सा होता है, जहाँ पे एक वननेस सी दिखती है। जैसे आई एम टॉकिंग टू अपने किसी भी उससे बात कर रही हूँ, सपोज फैमिली में हस्बैंड से बात कर रही हूँ या बच्चे से बात कर रही हूँ, वो दो ही है वैसे तो, बट स्पेशली व्हेन यू आर एट ए प्लेस तो एक वननेस ही दिखती है। जैसे अगर आपने उसमें से छवियां हटा दी या आपने वो सब चीजें हटा दी, तो एक काइंड ऑफ वननेस दिखती है। तो आप उसी की बात कर रहे हैं, मतलब उसमें कोई मैं और तू वाला आभास नहीं होता, इसकी बात कर रहे हैं आप। अगर मैं नॉर्मल देखूं, एज ए पर्सन या देखूं, तो मुझे मैं दिख रही हूँ और मेरा हस्बैंड दिख रहा है। अगर मैं नॉर्मल पर्सन के प्लेस पे देख रही हूँ, तो है ना, नीरू के प्लेस पे देख रही हूँ, तो एक नीरू है, एक नीरू का हस्बैंड है। लेकिन एक ऐसी प्लेस है जिसको मैं नाम नहीं दे सकती हूँ, वहां से जब मैं देख पा रही हूँ तो एक वननेस दिखती है, उसमें कोई भेद नहीं दिखता। तो आप उसकी बात कर रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकली मुझे समटाइम्स आई फील। हाँ, इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जो अभी आपने उदाहरण दिया कि एक आप हैं और एक आपके हस्बैंड है, पति हैं, तो ये तो शरीर के रूप में भेद हुआ, क्योंकि शरीर आप, एक शरीर जिसका नाम नीरू कहा गया जब, और एक शरीर जिसको आपका पति है, ये भेद है दोनों में। ठीक है, शरीर के स्तर पे भेद। अब जी। मन के स्तर पे आएंगे तो मन बहुत सूक्ष्म हो गया। मन के स्तर पे वो भेद नहीं दिखता। कहने के लिए है भेद, पर कि मैं आपके विचार नहीं जान सकता, आप मेरे विचार नहीं जान सकते, ये आप कह सकते हैं कि भेद है, पर वो भेद है नहीं। जैसे आकाश के स्तर पे कोई भेद नहीं है, जैसे वायु के स्तर पे कोई भेद नहीं है। आप देखते जाइए, कहीं पे कोई भेद नहीं है। मिट्टी के स्तर पे कोई भेद नहीं है। मिट्टी जो है वो पूरी पृथ्वी पे एक ही मिट्टी है। मतलब ठीक है, अलग अलग तरह की मिट्टी दिखती है, पर है तो वो मिट्टी ही। और नदी का एक किनारा दूसरे किनारे के नीचे भी मिट्टी है। तो मिट्टी के स्तर पे कोई भेद नहीं है, हवा के स्तर पे कोई भेद नहीं है, पानी के स्तर पे कोई भेद नहीं है, आकाश के स्तर पे कोई भेद नहीं है। मन के स्तर पे कैसे भेद हो गया, जो आकाश से भी सूक्ष्म है, जो आकाश को भी जान रहा है। इन पांचों तत्वों से ये दो शरीर बने हैं, जिसको आप नीरू कह रही हैं और पति कह रही हैं। तो जब इन पांचों में अलग अलग कोई भेद नहीं है, तो पांचों को मिला करके जो बना है उसमें भी कोई भेद नहीं है। और ये इनसे डिवीजन जो मन सूक्ष्म से, है, जो आकाश है, उसके स्तर। जी। ये जो डिवीजन है, जो 5 एलिमेंट्स तो कॉमन ही है, तो जो ये डिवीजन हुआ ये हम्म, मन के आधार पर हुआ। एब्सोल्युटली। और किसके आधार पे विभाजन है? जी। अगर मन हटा देंगे तो विभाजन कहाँ रहेगा? यस। यस। और मन में कोई विभाजन नहीं है। मन जो है वो आकाश से भी सूक्ष्म है। तो जो बात सूक्ष्म है उसमें विभाजन कैसे हो सकता है? जो स्थूल है वहां पे जब विभाजन नहीं है, जब आकाश में कोई विभाजन नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मन में कोई विभाजन है? और मन में अगर विभाजन नहीं है, तो मन से जो परे है उसमें विभाजन कैसे संभव है? तो जो मन है वही तो कह रहा है कि मैं देख रहा हूं और कुछ ऐसा है जो दिखाई दे रहा है। ये विभाजन तो मन से आया ना। और मन के परे जो है वहां पे तो विभाजन असंभव है। जी। इसीलिए उसको कहा जाता है कि दो। जी। जब स्थूल ग्रॉस रूप में दो नहीं है, तो सटल रूप में, सूक्ष्म रूप में दो कैसे हो जाएंगे? जैसे एक उदाहरण और समझिए कि आप स्वप्न देख रहे हैं। उसमें जो स्वप्न में दिख रहा है और जो स्वप्न में जो देख रहा है, वो दो थोड़ी है। वो उसी की तो अभिव्यक्ति है, जो स्वप्न के चरित्र हैं या स्वप्न के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो देखने वाले का प्रोजेक्शन है। देखने वाले की प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, वो जो भी है, देखने वाला ही खुद जो दिख रहा है वो बन गया स्वप्न में, मतलब सपने में एक है ना? ड्रीमर है और एक ड्रीम्ड करेक्टर है। तो जो ड्रीम्ड करेक्टर है वो उस जी। ड्रीमर के माइंड की ही प्रोजेक्शन है, यही कहना चाह रहे हैं आप।
मतलब वो सच दिख रहा एग्जैक्टली। है, ड्रीम कैरेक्टर सच दिख रहा है, बट रियल मायने में तो वो कुछ है नहीं ड्रीम कैरेक्टर, इट इज ओनली द प्रोजेक्शन ऑफ द ड्रीमर, यही कहना चाह रहे हैं ना? जी जी। जो ड्रीमर है वही तो ड्रीम करेक्टर को प्रोजेक्ट कर रहा है, हाँ और प्रोजेक्ट करके वो दो समझ रहा है कि वो ड्रीमर, मतलब जो ड्रीम करेक्टर है वो मुझसे भिन्न है, और उसको कोई संदेह नहीं हो रहा सपने में कि वो मुझसे भिन्न नहीं है, ये बात पे जी। मतलब भिन्न ही यस। मान रहा है, वो मान रहा है कि हाँ, जो ड्रीम करेक्टर है वो मुझसे भिन्न है। पर जब आप जागते हैं तो देखते हैं कि वो भिन्न नहीं है। वास्तविकता भी तो यही है कि वो भिन्न कहाँ है, अलग अलग नहीं है ना, वो एक ही तो है जो खुद ही को प्रोजेक्ट करके और खुद उसमें आनंद ले रहा है। ये तो बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है यस। इस क्लियर अद्वैत हुआ। को समझने की, यस यस कि क्लियर। जो देखने वाला है वही अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, प्रक्षेपित कर रहा है, आरोपित कर रहा है, और अपने आप को उससे अलग समझ करके उससे संबंध सुधारने का प्रयास कर रहा है कि उससे मेरा कुछ संबंध सुधर जाए। कैसे पॉसिबल है? मतलब वो वो छोटा सा विभाजन करके ही बड़ा नहीं है कर जो रहा है। जड़। हाँ, ये ये विभाजन ही कहीं उस मूल जड़ तो नहीं है सारे द्वंद की, सारे सारे परेशानी की जड़, दुख की जड़। ये विभाजन तो नहीं है कहीं। अगर विभाजन ही नहीं रहा, जो देख रहा है और जो दिख रहा है उसमें, तो फिर कोई दुख कैसे हो सकता है? कैसे आप किसी को बोलेंगे कि ये सुख है या दुख है? तो पहले तो विभाजन बनाना पड़ेगा ना। और कोई भी विभाजन वो कल्पना है, काल्पनिक है, प्रोजेक्शन है, जैसे भी आपने कहा, आरोपित है, उपाधि है, प्रक्षेपण है, स्मृति से है। तो चित्त और चित्त को जानने वाला दो नहीं है ही नहीं। ये भी कहना ठीक नहीं रहेगा कि जो मैं हूं वो बदलता नहीं है और चित्त बदलता है। मैं हूं नहीं बदलता, ये जानने के लिए भी चित्त ही ये बात कह पा रहा है, जो कि दो है ही नहीं। इस बात को बिल्कुल ठोस रूप से पकड़ लीजिए कि दो नहीं है। दो कहूं तो गाली गाली है, दो कहना ही गाली है। कबीर साहब जैसे व्यक्ति इतना बड़ा संकेत कह रहे हैं, एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गारी, है जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचारी। जैसा है उसको वैसा ही रहने दो ना। क्यों कहना चाहते हो कि एक नहीं है, कि दो नहीं है? अंत पे वो यही कहते हैं सोच विचार के कि दो नहीं है ये कहना भी अतिशयोक्ति है, अद्वैत कहना भी अतिशयोक्ति है। क्योंकि किसी तरीके से तो आप ये कह पा रहे हो ना कि वो दो नहीं है, किसी समझ से, किसी बुद्धि से, किसी केंद्र से तो आप ये कह रहे हो कि दो नहीं है। क्यों कहना इतना भी? ये भी उनके लिए भार है, बोझ है कि दो नहीं है। एक गाली की तरह है, दो कहना एक गाली की तरह है, और अद्वैत कहना भी पूर्ण नहीं है, पूरी बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा, एक एक स्टेप और बढ़ गए शायद कबीर साहब की, है जैसा तैसा रहे। साहिब को अगर उन्होंने बयान करने की कोशिश की तो बस एक ही बात कही, है जैसा तैसा रहे। या मंत्र को जब उन्होंने कहा कि गुरु ने एक ही मंत्र दिया है कि ज्यों का त्यों, जस का तस, उसमें कोई माध्यम नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई बनावट नहीं है, कुछ जानना नहीं है और कुछ जानने वाला नहीं है, कुछ जाना नहीं जा रहा, कुछ पाया नहीं जा सकता और कुछ खोया नहीं जा सकता। जो पाया ही है उसको कैसे पाएंगे? तो मुझे लगता है आज यहाँ पर समाप्त करते हैं।
आप सभी का बहुत बहुत आभार, और अगले शनिवार फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत आपको प्रार्थना है कि ये जो बात कही कबीर साहब ने वो अंदर तक उतर पाए, उसका मर्म समझ में आ जाए कि वो आनंद क्या है। जहाँ पर आनंद है ये जानने वाला कोई नहीं है।